दोस्तों आजकल बवासीर की समस्या यानी कि पाइल्स की समस्या बहुत ही आम हो गई है, बहुत ही कॉमन हो गई है। हर एक दूसरे इंसान को सुनने को मिलती है कि उसको बवासीर है, उसको पाइल्स की प्रॉब्लम है और लोग शर्माते हैं बताने में कि उनको पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई है या उनकी मल वाली जगह से स्टूल जहां जब वो पास करते हैं तो वहां से ब्लड आ रहा है या उनको कोई भी ऐसी दिक्कत हो रही है जिसे बताने में वो शर्माते हैं। और इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है हमारी आज की बिगड़ती दिनचर्या, हमारी बिगड़ती लाइफस्टाइल। जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे डाइजेशन सिस्टम में। जब हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब होने लगता है तो वो धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन का रूप ले लेता है, यानी कि कब्ज हमें बनने लग जाती है। और जब वो बहुत ज्यादा सीवियर हो जाती है तो वो बवासीर यानी कि पाइल्स का रूप ले लेती है। तो दोस्तों इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिस वजह से हमें पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसा मैंने बताया, सबसे बड़ा मुख्य कारण है हमारी बिगड़ती लाइफस्टाइल। उसके साथ साथ आपका डाइजेशन सिस्टम सही नहीं होना, या फिर आपको काफी लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कब्ज की समस्या है, आपको क्रोनिक डिजीज है, या फिर आपका जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है वो बिगड़ा हुआ है, या फिर जेनेटिक। तो इसको हम 3 चीजों से क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। क्या है वो 3 चीजें? सबसे पहले योगा आसनास। हम अब एक्सरसाइज करके, योगा करके अपनी बवासीर पाइल्स की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। दूसरा है हमारा डाइट, यानी कि हम अपनी डाइट को ठीक करके, कंट्रोल करके भी अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। थर्ड है हमारा लाइफस्टाइल चेंज। हम अपनी लाइफस्टाइल को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, क्या उसमें बदलाव ला सकते हैं जिससे हम अपनी पाइल्स की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे योगासनास के बारे में, योगासन के बारे में जानेंगे कि ऐसे कौन से आसनास हैं जिसे करके हम अपनी इस बीमारी को दूर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है, अंत तक बने रहना है, ताकि आप अपनी इस इंफॉर्मेशन को अधूरी ना छोड़ें, पूरी लें और अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक करें। या फिर अगर आपके आसपास में, आपके रिलेटिव में, आपकी फैमिली में किसी को है तो उसके साथ भी ये वीडियो को शेयर करें। हेलो दोस्तों, मैं निकिता वेलकम करती हूँ फिटनेस विद निकिता में। दोस्तों बढ़ते हैं अपने योगासनास की तरफ। सबसे पहला आसन है हमारा विपरीत करणी आसन। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेट जाना है। तो इस तरीके से आप लेट जाएंगे। अब धीरे धीरे अपने पैरों को उठाएंगे। देखिए, जब आप अपने पैरों को उठाएंगे ना तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपके अपर बॉडी की तरफ आएगा, जिससे आपके एनस के आसपास का जो ब्लड की जो मूवमेंट है, जो फ्लो है, वो एक्टिव हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा और आपका ब्लड सर्कुलेशन और भी अच्छे से काम करने लगेगा। तो इस तरीके से आप अपने पैरों को उठा लेंगे और अपनी बैक को इस तरीके से पुश करेंगे। ये इस तरीके से ये हो गया हमारा विपरीत करणी आसन। यहाँ पे आप कम से कम 15 सेकेंड, 30 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे, रुकेंगे इस तरीके से, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। देखिए, अगर कई बार क्या होता है, कई लोग अपनी कमर को नहीं उठा पाते, उनको अभ्यास नहीं है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो आपको देखिए क्या करना है, अपने पैरों को इस तरीके से उठाना है और पिल्लो लेना है। आप योगा ब्लॉक का भी यूज कर सकते हैं, आपके पास पिल्लो है, जैसा भी पिल्लो है उस तरीके का आप पिल्लो ले सकते हैं। और आपको क्या करना है, अपनी बैक के नीचे इस तरीके से लगाना है। देखिए, आपको थोड़ी सी अच्छी सी हाइट मिल जाएगी। आप चाहें तो एक पिल्लो को और ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से अच्छे से अपने दोनों पिल्लो को ऐड करेंगे। देखिए, हो गया ना आसानी से, आपका विपरीत करनी भी हो गया, आपको हाइट भी मिल गई और ज्यादा आपको फोर्स भी नहीं लगानी पड़ी। इस तरीके से अपने पैरों को रखिए, हाथों को आप साइड में रख लीजिए और यहाँ पे कम से कम 15 से 30 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। और अगर आपको और पैरों को सपोर्ट चाहिए, ये भी नहीं हो रहा, तो आप देखिए क्या कर सकते हैं, इस तरीके से मूव हो जाइए और अपने पैरों को इस तरीके से वॉल पे रख लीजिए। पिल्लो को आपको इसी तरीके से लगे रहने दीजिए, हाथ आपके साइड में, और यहाँ पे आप 15 से 30 सेकंड के लिए होल्ड करें और इसके आपको 3 राउंड्स कंप्लीट करने हैं। धीरे से वापस आ जाएंगे। तो मैंने आपको 3 तरीके से बताया है, आप जिस तरीके से कर सकते हैं उस तरीके से कीजिए। चलिए अब धीरे से बैठ जाएंगे, बढ़ते हैं अपने दूसरे आसन की तरफ। दूसरा आसन है हमारा वक्रासन। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने पैर को सामने की तरफ फैला लेना है। अब जिस तरीके से हम कपड़ा निचोड़ देते हैं, जब उस तरीके से आपको अपने पेट को
अपनी आंतों को निचोड़ना है। जब आप अपनी आंतों को निचोड़ोगे ना तो वो प्रेशर डालेगा आपके एनएस की तरफ, जिससे आपको स्टूल इजीली पास करने में काफी हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके से अपने एक पैर को उठा लीजिए। ये पैर आपने इस तरीके से रख दिया। अब आप क्या करेंगे, जो पैर आपने उठाया है उस वाले हाथ को इस तरीके से पीछे, बहुत ज्यादा पीछे आपको नहीं रखना, बहुत ज्यादा पास में नहीं रखना, इस तरीके से आप रखेंगे ताकि आपकी बॉडी बैलेंस रहे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, दूसरे वाले हाथ से अपने घुटने पे हाथ रखिए और खींचे अंदर की तरफ, अपनी आंतों को सिकोड़िए इस तरीके से और पीछे देखिए। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि कई लोगों की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो एक दिन में तो फ्लेक्सिबिलिटी आने से रही, तो धीरे धीरे आप इंप्रूव कर सकते हैं डे बाय डे प्रैक्टिस करके। तो इसलिए एज अ बिगनर आप इस तरीके से कीजिए, ये अंदर की तरफ खींचिए और पीछे की तरफ देखिए। और यहाँ पे आपको कम से कम 1 मिनट तक होल्ड करना है और इसको आपको दोनों साइड से करना है और इसके आपको 3 सेट्स कंप्लीट करने हैं, 3 राउंड कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट आपको इसी को सेकंड वेरिएशन कैसे कर सकते हैं, देखिए। ये हमने किया, हाथ को ऊपर उठाया, शोल्डर को इन किया एंड नी को इस तरीके से पकड़ लीजिए और फील कीजिए। देखिए आपकी आंतें किस तरीके से सिकुड़ रही हैं। यहाँ पे इस तरीके से होल्ड करिए, यहाँ पे भी आपको 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक होल्ड करना है। तो ये 2 वेरिएशन में से आप कुछ भी कर सकते हैं और ये आपको दोनों पैरों से करना है, यानी कि दोनों साइड से करना है, राइट से भी लेफ्ट से भी। थर्ड हम करते हैं पश्चिमोत्तान आसन। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने पैरों को इस तरीके से रखिए, कमर आपकी सीधी रहेगी, इस तरीके से झुका के नहीं बैठना, बैक को स्ट्रेट रखिए, इनहेल एक्सेल इस तरीके से। कई लोग शायद अपने यहां तक भी नहीं जा पाते हैं, यहीं पर अटक जाते हैं, यहीं पर रुक जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा नहीं है या पेट उनका बहुत अटक रहा है, बैक में बहुत ज्यादा पेन है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जो कमर दर्द वाले हैं ना वो बहुत ज्यादा आगे नहीं झुके, वो सिर्फ इतना झुके। और आप एक काम कर सकते हैं, क्या करना है आपको, आप अपने पेट के आगे लाइक दिस, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यानी कि जो हमारा मेन फोकस जो है वो हमारे इंटेस्टाइन पे होना चाहिए। तो आपको ये चीज नहीं देखनी कि आपके हाथ कहाँ तक जा रहे हैं, आपको अपना मेन फोकस अपने पेट पे रखना है। इस तरीके से दबाव डालिए। आप चाहे तो 1 पिलो 2 पिलो का भी यूज कर सकते हैं, अगर 1 पिलो से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा। इस तरीके से करिए और लाइक दिस, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ नीचे जाइए और फिर वापस। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं उतनी देर आप होल्ड करिए, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15, 30 सेकेंड, जितनी देर भी होल्ड कर सकते हैं। इसका अभ्यास आपको 5 मिनट तक, कम से कम 5 मिनट तक जरूर करना है। नेक्स्ट और लास्ट हम करेंगे अश्विनी मुद्रा का अभ्यास। अश्विनी मुद्रा, नाम से ही पता लग रहा है अश्विनी यानी अश्व हम कहते हैं घोड़े को। घोड़ा जब मल त्याग देता है यानी कि जब वो पॉटी कर देता है, स्टूल पास कर देता है, तो उसके बाद जो उसका एनएस वाला जो एरिया होता है उसको वो क्या करता है, अंदर की तरफ सिकोड़ता है और फिर फ्री छोड़ देता है। अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, छोड़ देता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलीज कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलीज करता है। इससे क्या होता है, आपके जो एनएस के आसपास का जो एरिया होता है ना, जो रेक्टम वाला एरिया होता है, वहां का जो ब्लड फ्लो है वो एक्टिवेट हो जाता है, ब्लड फ्लो अच्छे से काम करने लगता है। तो हमें भी वही करना है। आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, देखिए। इसको मैं आपको 2 से 3 तरीके से बताऊंगी। फर्स्ट, आप नॉर्मल होके बैठ जाइए, क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाइए। इस तरीके से बैठ के आप चाहे तो चेयर पे बैठ के भी देखिए इसे कर सकते हैं। ऐसे बैठना है और अपना पूरा फोकस, अपना पूरा ध्यान आपको अपनी एनएस पे लगाना है, यानी कि जो एनएस वाला जो गुदा एरिया होता है, जहां से हम स्टूल पास करते हैं, जहां से हम पॉटी करते हैं, उस वाली जगह पे आपको लगाना है। क्या करना है, उस वाले एरिया को आपको अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करना है, अंदर की तरफ लेके जाना है और फिर रिलीज कर देना है। अंदर की तरफ लेके जाना है, रिलीज कर देना। इसको आपको कम से कम 10 से 15 बार करना है। डेली कीजिए इसको, कम से कम 5 मिनट तक इसका अभ्यास करिए। 10 से 15 बार करके थोड़ा सा रुक जाइए, फिर 10 से 15 बार कीजिए, फिर रुक जाइए। इस तरीके से धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस बढ़ाइए। आपका जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है वो अब ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ आपकी जो पाइल्स की प्रॉब्लम है ना, वो ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट हम किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए। मलासन, इस तरीके से, इसे हम काफी नामों से जानते हैं, जैसे मलासन
गार्लैंड पोज, इसे हम एशियन स्क्वाट्स भी बोलते हैं। एशियन स्क्वाट्स यानी कि कई लोग ना इससे मतलब जो एशिया में है, एशिया साइड में कई लोग इसी पोजीशन में बैठ के स्टूल पास करते हैं, पॉटी करते हैं, यही पोजीशन होती है, तो इसे हम मलासन भी बोलते हैं। इस तरीके से आपको बैठना है, शोल्डर को इन करना है, एल्बो को अपनी नी के अंदर की साइड लगाना है, नमस्ते करना है और बाहर की तरफ पुश, ये बाहर की तरफ इस तरीके से बाहर की तरफ इनको पुश करना है ये, और आपको यहाँ पे होल्ड करना है, ठीक है। यहाँ पे कम से कम आप 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक होल्ड करिए। बैक को झुका के मत बैठिएगा, देखिए ये ऐसे करके मत बैठिएगा, बिल्कुल भी ऐसे करके आपको नहीं बैठना। बैक को स्ट्रेट करके रखिए, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट एंड लाइक दिस। और यहाँ पे बैठ के आपको अश्विनी मुद्रा करनी है, यानी कि आपको अपने एनएस वाली जगह को कॉन्ट्रैक्ट करना है और रिलीज करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलीज करना है। यकीन मानिएगा बहुत ही अच्छी मुद्रा है, आप इसका डेली अभ्यास कीजिए। आपकी कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ आपकी पाइल्स की जो समस्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो अपने आप ही ठीक होती चली जाएगी। तो इससे इसका अभ्यास कीजिए। अब देखिए कई लोग इस पोजीशन में नहीं बैठ पाते, या तो उनका वेट बहुत ज्यादा है, या फिर उनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है, या फिर उनके एंकल वीक है, लेग की स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, योगा ब्लॉक ले सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से अपने नीचे पिल्लो का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से पिल्लो रखिए एंड लाइक दिस बैठ जाइए। प्रैक्टिस के साथ साथ एक एक पिल्लो को हटाते जाइए, या योगा ब्लॉक जिसका भी आप यूज कर रहे हैं उसको हटाते जाइए। इस तरीके से बैठिए, बैक को स्ट्रेट रखिए, बाहर ये यहाँ पे आपको स्ट्रेच करना है, और इसमें भी आपको अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करना है। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये था हमारे कुछ योगासनास। अब बात करते हैं अपनी लाइफस्टाइल को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो लाइफस्टाइल चेंज में सबसे पहले बात आती है उन लोगों की जिनका काम सिटिंग का है, जिनका काम पूरे दिन बैठे रहने का है, या फिर जो बिजनेसमैन है जो ज्यादातर बैठे रहते हैं, जो ड्राइवर्स हैं हमारे जो बैठे रहते हैं, जिनका, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग बैठे रहते हैं, सिर्फ बैठे रहते हैं, उनका काम सिर्फ बैठे रहने का है। तो उनको क्या करना है, देखिए सबसे पहले उनको 30 से 40 मिनट या 1 घंटा काम करके थोड़ी देर वॉक कर लीजिए। वॉक करके आके फिर बैठिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए और फिर बैठिए। क्योंकि देखिए जो हमारी बॉडी है ना वो चलने के लिए बनाई गई है, सिर्फ ऐसे पड़े रहने के लिए, बैठे रहने के लिए, खाली ऐसे ऐसे नहीं करना। इससे क्या होगा, जब हम ज्यादातर खाली पड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता है। तो बॉडी को चलाइए, जितना हो सके उतना एक्टिव रखिए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जो सिटिंग का वर्क है उसमें कम से कम 30 से 40 मिनट बाद आप उठिए, पानी पीजिए, थोड़ा सा वार्म अप कर लीजिए, वॉक कर लीजिए और फिर बैठ जाइए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। सेकंड, टाइट कपड़े। अगर आप बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहनते, देखिए कभी कभार हो गया कि चलो आज पहन लिया, कल पहन लिया, या वीक में, मंथ में कभी कभार पहन लिया तो चलता है। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे काफी लंबे समय से अगर टाइट कपड़े पहनते आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा टाइट है, तो क्या होता है, उससे जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है उस पर इफेक्ट आता है, उस पर रुकावटें आने लगती हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं तो वो हमारे सीधा डाइजेशन सिस्टम पे इफेक्ट डालता है। तो आपको लूज कपड़े पहनने हैं, इतना भी लूज नहीं बट बहुत ज्यादा टाइट ना हो कि जो आपका, जिससे आपके ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट आए। तीसरा है आपका स्ट्रेस, आपकी नींद। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो पाती। अगर आपकी नींद भी प्रॉपर नहीं है ना, तो यकीन मानिए आपका जो पाइल्स की प्रॉब्लम है, बवासीर की जो समस्या है, कभी भी ठीक नहीं हो सकती। तो आपको अपनी नींद का प्रॉपर ध्यान रखना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप लास्ट 10 बजे तक, लास्ट 10:30 सो जाइए। जो आपके गैजेट्स हैं, यानी कि जो आपका लैपटॉप हो गया, फोन, टीवी, मोबाइल, व्हाटएवर जो भी है, उसको दूर रख दीजिए, और उनको दूर रख के और फिर अपने बेड को पकड़ लीजिए और सो जाइए और अच्छी नींद लीजिए। कोशिश कीजिए सुबह जल्दी से जल्दी उठ सकें। नेक्स्ट, आपको अपने वाटर का इनटेक जो है वो अच्छा रखना है। आपको बहुत ज्यादा एक्सेस में पानी भी नहीं पीना और बहुत कम पानी भी नहीं पीना।
इतना कम भी नहीं पीना कि आपको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आ जाए, आपके डाइजेशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए और जिससे आपको स्टूल पास करने में डिफिकल्टी हो। तो आपको वाटर का इंटेक अच्छा रखना है। अगर आप वर्कआउट करते हो, बॉडी स्वेट हो रही है, तो पानी का इंटेक बहुत ही ज्यादा अच्छा रखिए। कम से कम 3.5 लीटर से लेकर 4 लीटर तक अपना पानी का इंटेक रखिए। 4.5 भी आप कर सकते हैं। अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे, बॉडी में स्वेटिंग नहीं हो रही, तो नॉर्मल 3-3.5 लीटर तक आप अपना पानी का इंटेक रखिए। साथ ही साथ आप अपने डेली मतलब दिन में आप कम से कम नारियल पानी ले सकते हैं, आप जूस ले सकते हैं, आप लस्सी ले सकते हैं, आप नींबू पानी बना के पी सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी भी वे में पानी का इंटेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हो। लास्ट एक है हमारा जिम। अगर आप जिम जाते हैं, बहुत ज्यादा ओवरवेट मतलब वेट बहुत ज्यादा उठाते हैं, हैवी वेट्स उठाते हैं, तो उनको अवॉइड आपको करना है। साथ ही साथ एक्टिव एक्सरसाइजेस, बहुत ज्यादा एक्टिव एक्सरसाइजेस आपको नहीं करनी। तो ये थी कुछ हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस। अब बात करते हैं हमारी डाइट, यानी कि हम अपनी डाइटरी में ऐसे कौन से चेंजेस ला सकते हैं जिससे हमें पाइल्स की प्रॉब्लम को दूर करने में मदद मिल सके। तो आपको अपने खाने में फाइबर जरूर ऐड करना है, क्योंकि फाइबर जो होता है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जाके उसकी क्लीनिंग करने में, खाने को अच्छे से पास आउट करने में काफी हेल्प करता है। तो आपको फाइबर का इंटेक जरूर करना है। तो आप फाइबर में क्या क्या चीजें ले सकते हैं? आप फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, आप चिया सीड्स ले सकते हैं, आप ग्रीन वेजिटेबल्स, जितना हो सके ग्रीन वेजिटेबल्स का इंटेक कीजिए। आप फ्रूट्स लीजिए, जितने भी फ्रूट्स है सभी लीजिए, और बनाना अपने फ्रूट में जरूर ऐड कीजिए। उससे क्या होता है, जो हमारा स्टूल है, जो हमारी पॉटी है, वो थोड़ी सी और ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है। तो इन चीजों को आपको जरूर लेना है। ये आप अपनी डाइट में आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए उन लोगों के साथ जो अपनी इस प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा परेशान है। अगर आपका कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, कोई भी कुछ भी सवाल हो, कोई क्वेरी हो, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।